नमस्कार। राजनीति की बात में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। बीते लोकसभा के चुनाव के परिणाम आने के बाद भाजपा और बसपा दोनों की एक ही पीड़ा रही। जहां भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से चुनाव हार गई, वहीं बसपा के जो कोर मतदाता थे वो भी बसपा से खिसकते हुए नजर आए। चुनाव के बीच समय में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार संविधान बदलना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है, जिसकी वजह से भाजपा और बसपा दोनों ने गच्चा खा लिया। दोनों ने गच्चा खाया। बसपा के जो मूल मतदाता हैं उनको लगा कि बसपा पूरे प्रदेश में लड़ नहीं रही है और उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी होने जा रही है। संविधान और आरक्षण बचाना है तो हमें समाजवादी पार्टी को मतदान करना चाहिए, कांग्रेस को मतदान करना चाहिए। और बसपा के जो मजबूत मतदाता हैं वो बसपा से निकल करके समाजवादी पार्टी को मतदान कर गए। तो बसपा के अपने मतदाताओं से दूरी बन गई, पकड़ ढीला पड़ने लगा सुश्री बहन मायावती का। सुश्री बहन मायावती ने यह नहीं सोचा था कि जो हमारे मूल मतदाता हैं, जो बसपा के कैडर के वोट हैं, वो हमको छोड़ करके चले जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने भी यह नहीं सोचा था कि बसपा के मूल मतदाता समाजवादी पार्टी को चले जाएंगे और उत्तर प्रदेश में हमारी इतनी करारी हार हो जाएगी। करारी हार की बात अगर हम करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे शर्मनाक बात अयोध्या थी। जिस अयोध्या को सजाने में, संवारने में, विकास करने में दुनिया के तमाम देशों में पहचान दिलाने का काम किया, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया जहां दुनिया के तमाम देश के लोग अयोध्या आएंगे। 500 वर्ष पुराने रामलला के मंदिर का भव्य दिव्य उद्घाटन भी हुआ। रामलला अपने घर में विराजमान भी हो गए। अयोध्या का रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर तरीके से सजा दिया गया। सरजू के घाट पर तो लगता है शाम को कि स्वर्ग उतर आया है। रास्तों का भी चौड़ीकरण कर दिया गया। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया। हमको लगता है कि कोई दिन ऐसा बाकी नहीं है जहां 1 से 2 लाख लोग जो है रामलला का दर्शन न करने आते हों, और जहां लोग दर्शन करने आएंगे, जो धार्मिक जगह होगा, वहां भीड़ भाड़ भी बढ़ेगा और व्यवसाय भी बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से अयोध्या की जनता ने बीजेपी को हराया, उसके पीछे का कोई दूसरा बड़ा कारण नहीं है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं दूसरों की बात नहीं जानता, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात था, बसपा के मतदाताओं के दिमाग में यह बैठ जाना कि अगर बीजेपी केंद्र में आ गई तो संविधान और आरक्षण को बदल देगी। और अयोध्या जैसे जगहों पर बीजेपी को करारे हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू वहां से लगभग 50,000 मतों से हार गए। आज पूरे दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है, चर्चा हो रही है। भारत के तमाम प्रदेशों में इसकी आलोचना और चर्चा हो रही है। और सबसे हीट सीट जो है अब इस समय अयोध्या बन गई है।
दूसरा जो सबसे बड़ा सीट था वो माननीय प्रधानमंत्री का खुद का बनारस था। 4.5 लाख मतों से जीतने वाला यह सीट, जहां से खुद नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, बनारस को सजाने और संवारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा ही नहीं। जितना कहा जाए उतना कम होगा। बनारस को सजाने और संवारने का पूरा पुरजोर काम किया। व्यस्त रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र को छोड़ा नहीं, और यहां तक कि बनारस में तो उन्होंने पीएमओ कार्यालय भी बनवा दिया। बहुत दिव्य, भव्य और सुंदर जो है विश्वनाथ बाबा का मंदिर भी बनवाया, काल भैरव का भी मंदिर बना। गंगा के घाटों पर जो घाट बने वो अभी बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया, और जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत आया तो उसे बनारस ले आने का भी काम किया। जापान के प्रधानमंत्री को भी काशी में ले आने का काम किया। लेकिन शुरुआती रुझान में माननीय प्रधानमंत्री जी 6000 मतों से पीछे चल रहे थे। बढ़त बनाया तो किसी तरह से 1.5 लाख मतों से चुनाव जीत गए। बनारस में इतने कम अंतराल से चुनाव जीतने का जब हम लोगों ने जायजा लिया, जब हमने बनारस के लोगों से बात करना शुरू किया, वहां के मतदाताओं से बात करना शुरू किया कि विकास इतना हुआ, भारत का प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र यही है, आप लोगों ने अपने प्रधानमंत्री को इतने कम मतों से कैसे जिताया, तो लोगों का एक ही कहना था कि यहां भी वही फैक्टर काम किया है, संविधान और आरक्षण। संविधान बचाओ और आरक्षण के चक्कर में यहां के भी दलित मतदाता जो है अजय राय के साथ चले गए। सारी कास्ट जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अजय राय के साथ चले गए। यानी जो एक तरह से भय और का माहौल था पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में तो लोगों ने समझा लिया। मध्य प्रदेश में लोगों ने समझा लिया कि नहीं, न संविधान बदलेगा, न आरक्षण खत्म होगा। वहां सभी सीटों पर बीजेपी को विजय मिली। बिहार में सभी सीटों पर विजय मिली। उड़ीसा में तो बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। बीजू पटनायक के गढ़ को बीजेपी ने ढा दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये समझाने में नाकामयाब हो गए कि ना हम संविधान बदलेंगे, ना हम आरक्षण खत्म करेंगे। और मैं बड़ी गारंटी के साथ कह रहा हूं, इंदिरा गांधी के पास औकात नहीं थी कि इंदिरा गांधी जो है संविधान बदल दें और आरक्षण को खत्म कर दें। संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने पर उंगली इंदिरा गांधी नहीं रख सकती थी। इस देश से न तो कभी संविधान बदला जा सकता है बाबा साहब अंबेडकर का, न आरक्षण खत्म किया जा सकता है। लेकिन जो भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, जहां बीजेपी को बड़ा नुकसान हो गया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जहां 62 सीटें जीती थी, आधे पर आ गई, वहीं बसपा के जो कोर मतदाता हैं उस पे भी बहन मायावती का जो है पकड़ अब ढीला पड़ गया है। उत्तर प्रदेश की जनता को समझाने की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पे आ गई है। 2027 के पहले अगर ये समझा नहीं लेते हैं कि ना तो हम संविधान बदलेंगे, ना तो हम आरक्षण खत्म करेंगे, तो 2027 भी इनके हाथ से निकलते हुए नजर आ रहा है। वहीं बसपा के अगर कोर मतदाता, जो बसपा के मूल मतदाता हैं, अगर वह बसपा को छोड़ करके चले गए तो एक तरह से बसपा का जो है नस्ता नाबूद हो जाएगा। बसपा हारती थी, बसपा सत्ता में नहीं जाती थी, बसपा के सांसद और विधायक नहीं होते थे, लेकिन बसपा के मतदाता और बसपा का वोट परसेंटेज कम नहीं होता था। बसपा के जो मूल मतदाता थे वो बसपा में थे। अब बसपा के अगर मूल मतदाता ने बसपा को छोड़ दिया तो उत्तर प्रदेश में बसपा के संगठन नाम का भी अब कोई चीज नहीं रह जाएगा। राजनीतिक बात में आज इतना ही।